गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा जो उप विषय चल रहा है पद प्रथम कविता है, सूरदास के द्वारा रचित है। मैंने आपको पहले भी बताया है इसके संदर्भ में। अब ये जो प्रथम पद है इसकी व्याख्या हम अच्छे से कर चुके हैं। इसमें थोड़ी सी एक बारीकी जो चीज है वो अभी बतानी शेष है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ये पंक्ति है, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप रागे। कि जो गोपियां हैं वो गोपियां उस उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़ते हुए कहती है कि लगता है कि आपने कभी भी प्रेम रूपी नदी में अपने पैरों को नहीं डुबोया। पाँव क्या होता है? पैर। बोरइयो क्या होता है? डुबोना। ठीक है भाई। प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी यानी कि रूपक अलंकार है। दृष्टि न रूप रागी, और न ही ऐसा लगता है कि आपकी जो दृष्टि है उनके कभी रंग रूप पर लगी है, यानी कि आप उनके रंग रूप को देखकर कभी मोहित नहीं हुए। जो इस पंक्ति में जो गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है वो क्या है कि जो प्रेम रूपी नदी है उसकी धारा बहुत ही तेज है, यानी कि जो कोई इस प्रेम रूपी नदी में एक बार डूब जाता है तो वो चाहे कितनी भी कोशिश करे बाहर नहीं निकल पाता। और यहाँ पर नदी से अभिप्राय ये है कि जिस प्रकार से नदी अपने भाव के साथ, जिस प्रकार से नदी अपने भाव में जब उसके समक्ष कुछ भी आ जाए तो ये जो नदी है वो नदी का भाव कुछ भी नहीं देखता और सभी कुछ चीजों को अपने साथ लेकर चला जाता है। ऐसे ही जब कोई किसी से प्रेम करता है तो वो अच्छा बुरा सही गलत उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ उसे वो प्रेम ही प्रेम दिखाई देता है। सिर्फ वो उस प्रेम रूपी नदी में ही डूबने की कोशिश करता है। वो समाज की ओर, देश विदेश की ओर कुछ भी नहीं देख पाता। ठीक है भाई। तो यहाँ पर कहने का जो तात्पर्य है, जो गूढ़ अर्थ है वो ये है कि जो व्यंग्य बाण छोड़ा है गोपियों ने उद्धव पर कि आप श्री कृष्ण के नजदीक रहे हो लेकिन फिर भी आपने उस श्री कृष्ण के अंदर से जो प्रेम रूपी नदी बह रही है उस प्रेम रूपी नदी में आपने कभी भी अपने पैरों को नहीं डुबोया है। और उनका जो रंग रूप है वो इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है, बहुत ही सुंदर है, अति सुंदर रंग रूप है। और उस अति सुंदर रंग रूप को देखकर भी आपकी नजरें उनकी ओर नहीं गई, यानी कि आप उनकी ओर मोहित नहीं हुए, आकर्षित नहीं हुए। ठीक है। तो आप अब हमें बताइए कि सूरदास अबला हम बोरी गुड़ चाटे ज्यों पागी, कि हम बेसाए जो औरतें हैं, हम बेसाए गोपियां, हम बोली बाली है, हम क्या करें क्योंकि हम तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूब चुके हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूब चुकी है। तो इस तरह से जैसे हम तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूब चुकी हैं जैसे एक जो चींटी होती है, वो चींटी क्या होती है जब गुड़ पर बैठ जाती है और वो पूरा का पूरा जो जीवन है, पूरा का पूरा जीवन उसी गुड़ पर, उसी मिठास पर अपना व्यतीत कर देती है। तो हम गोपियां भी उन चींटियों की भांति हैं। हम जैसे वो चींटी उस गुड़ से चिपक जाती है और वो चाहे लाख कोशिश करे वो अन्यत्र कहीं नहीं जा सकती, ऐसे ही हम गोपियां भी अब तो उस चींटी की भांति किससे चिपक चुके हैं? भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से चिपक चुके हैं। गुड़ से अभिप्राय क्या है? गुड़ से अभिप्राय है भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से, उनके प्रेम से।
और चींटी, चींटी से अभिप्राय यहाँ पर स्वयं गोपियों से, गोपियों ने अपने आप को चींटी बताया है और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को गुड़ बताया। ठीक है भाई, आगे चले तो उपमा अलंकार है, बाकी ये मैंने आपको बता ही दिया। अगले पद पे आ जाइए। मन की मन ही मांझ रही, पहली पंक्ति में मैं वर्ण की आवृत्ति से, स्टार्टिंग में मैं वर्ण की आवृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार है, और न्याय वर्ण की आवृत्ति से भी अनुप्रास अलंकार है क्योंकि अंत में न्याय वर्ण है और शुरुआत में मैं वर्ण है। तो कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास। मन की मन ही मांझ रही, कही जाई कौन पे उद्धव, नाही तरत कही, अवधि आधार आ सावन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेश ने सुने सुने, बिरहिनी बिरदही, चाहती होती गुहारी जीते तई, उत्तेदार बही, सूरदास अवधीर दरई क्यों, मर्यादा न लही। अब देखिए इस पूरे पद में प्रतीकात्मकता है। प्रतीकात्मकता क्या होती है? प्रतीक होता है यानी कि कोई ना कोई सीख देना, कोई शिक्षा देना, एजुकेशन देना। ठीक है, कुछ सीख प्राप्त करना। सीख क्या है वो बताऊंगा मैं आपको। सीख ये है, गोपियों को ऐसा लगता है कि जो निर्गुण भक्ति की धारा, जो निर्गुण भक्ति की धारा है वो श्री कृष्ण की ओर से बह रही है और वो श्री कृष्ण की ओर से चलकर हम गोपियों तक पहुंच चुकी है। कौन सी धारा? निर्गुण भक्ति की धारा श्री कृष्ण की तरफ से चली है और हम गोपियों तक पहुंच गई है। और जो उद्धव है, उद्धव उद्धव को उनके पास रहकर निर्गुण भक्ति की और निर्गुण ज्ञान की जो धारा है वो ले जाने को कहा है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो निर्गुण ज्ञान की जो धारा ले जाने के लिए जो बोला है वो उद्धव को बोला है। उद्धव को ये संदेश दिया है कि आप ये निर्गुण ज्ञान की जो धारा मेरी तरफ से बहनी शुरू हुई है ये आप गोपियों तक पहुंचा दे। यानी कि जो चैनल का काम करेगा, माध्यम का जो काम करेगा वो कौन करेगा? उद्धव। कौन करेगा? उद्धव। और जो सेंटर है वो कौन है? सेंटर है यहाँ पे कौन? श्री कृष्ण जी। और जो मैसेज है, जो थॉट है वो क्या है? निर्गुण ज्ञान। और जो रिसीवर है, रिसीवर कौन है यहाँ पे? गोपियां। कौन है? गोपियां। ठीक है भाई, आई समझ? तो एक बार कठिन शब्दों का अर्थ जान लीजिएगा। पहली पंक्ति में जो मांझ शब्द है, पेन पेंसिल साथ में रखना, लिखते जाना। मांझ का अर्थ होता है में या अंदर। मांझ का अर्थ क्या होता है? में या अंदर। तीसरी पंक्ति है अवधि। अवधि का अर्थ होता है समय, एक टाइम पीरियड जो होता है। आधार, आधार का अर्थ होता है आधार। आस, आशा या उम्मीद। आवन, आने की। तन, तन से। मन, मन से। बिथा, बिथा क्या होता है? दुख, पीड़ा, वेदना। और दही और बिथा, सही। सही का अर्थ होता है सहन करना। जोग, योग, संदेश नहीं, संदेश को, यानी कि जोग संदेश नहीं, योग रूपी संदेश। और जब भी रूपी शब्द का प्रयोग हो जाता है तो रूपक अलंकार होता है, क्योंकि उपमेय के द्वारा उपमान पर जब आरोप सिद्ध किया जाता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो गया? योग रूपी संदेश में रूपक अलंकार। सुनी सुनी, सुनी सुनी, बार बार किसी चीज को सुनना, यानी कि सुनी सुनी में भी कौन सा अलंकार हो गया? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, क्योंकि एक शब्द दो बार प्रयोग हुआ है
बिरहिनी, बिरहिनी वीर रूपी आग में, बिरहिनी, वीर, वीर दही, वीर दही, दही का अर्थ क्या होता है? जलना, दही का अर्थ क्या होता है? जलना। और वीर क्या होता है? अलग हो जाना, बिछुड़ना। और बिरहिनी, हम वीरनिया, हम गोपियां। ठीक है भाई। चाहती, चाहकर। फुती, फुती का अर्थ होता है थी। गुहारी, गुहारी होता है रक्षा के लिए किसी को पुकारना, गुहार करना, आवाज लगाना। जितई, जितई का अर्थ होता है जहां से, जिधर से। ते, जितई ते, जिधर से। उत्तई, उधर से ही। उत्ते का अर्थ हो गया उधर से या वहां से। दार बही, दार, दारा, कौन सी दारा? योग की धारा, योग भक्ति की धारा या निर्गुण भक्ति की धारा। बही, बहना, बही का अर्थ क्या हो गया? बहना। अंतिम पंक्ति में कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। दीर, दीर का अर्थ होता है धैर्य धारण, दीर, धैर्य। धरही, धरही का क्या अर्थ होता है? धारण करना, धरही का क्या अर्थ होता है? धारण करना। मर्यादा, मर्यादा का अर्थ होता है मर्यादा। लही, न नहीं, लही नहीं रखी है। अब पूरे के पूरे पद में वियोग श्रृंगार रस है। अगर आपको वियोग श्रृंगार रस का या कोई अन्य दृष्टांत याद नहीं रहता, कोई अन्य एग्जाम्पल याद नहीं रहता जैसे रसों में, तो इस कविता से आप कोई भी पंक्ति याद रख लीजिएगा। इस पूरी की पूरी कविता में चारों पदों में वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है मेरे भाई, चलिए। वियोग श्रृंगार रस है, प्रतीकात्मकता है, पूरे के पूरे पद में लक्षण सद शक्ति है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है लक्षण सद शक्ति कैसे होती है कि जब भी कोई बात का स्पष्टीकरण किया जाता है, यानी कि विद एग्जाम्पल के जब कोई बात बताई जाए तो उस समय लक्षण सद शक्ति का सहारा लिया जाता है। और अगर सीधे शब्दों में बात कही जाए तो उधर होती है अविदा। अगर जब दोनों शक्तियों से किसी भी पंक्ति का या किसी भी अर्थ शब्द का अर्थ नहीं निकलता है तो उस समय व्यंजना शब्द शक्ति का सहारा लिया जाता है। अगर रीति की बात करें, तीन रीतियां होती है, वेदर्भी रीति, गौड़िया रीति और पांचाली रीति। वेदर्भी रीति, गौड़िया रीति और पांचाली रीति। रीति का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले तो ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये काव्य सौंदर्य के तत्व होते हैं। रीति का अर्थ होता है मार्ग, गमन, पंथ। अंग्रेजी में वे बोलते हैं WAY, यानी कि रास्ता। ठीक है भाई, यानी कि रास्ते से अभिप्राय है ढंग तरीके से, स्टाइल से, कि किस स्टाइल में लिखता है। हर एक का अपना ढंग तरीका था, बोलने का, बातें करने का, पढ़ाने का, सब कुछ। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे लक्षण शक्ति के साथ साथ वैदर्भी रीति का भी प्रयोग है। कौन सी रीति का प्रयोग है? वैदर्भी रीति का। ठीक है भाई। एक दिन जैसे स्कूल ओपन होंगे आपको ये सभी कुछ बताऊंगा, लिखवाऊंगा एक बार। 2-3 पीरियड लग जाएंगे इसमें, तो ये सब कुछ बता दूंगा एक अच्छे से। ठीक है भाई, चलिए अब इसकी व्याख्या पर चलते हैं। मन के मन ही मांझ रही गोपियां उधर पर व्यंग्य बाण छोड़ते हुए कहती हैं कि हमारे जो मन की बातें हैं वो मन में ही दबी की दबी रह गई। क्योंकि जो श्री कृष्ण है, गोपियां श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती हैं। और जब श्री कृष्ण जी गोपियों से दूर हुए, यानी कि वहां से गए, तो श्री कृष्ण जी गोपियों को एक आश्वासन देकर गए थे कि मैं जल्दी वापस लौटूंगा, लेकिन वो श्री कृष्ण वापस नहीं आए। और इस तरह से
गोपियां उनके आने का इंतजार कर रही है। वो उस इंतजार में सुख दुख जो कुछ भी झेल रही है, वो सुख दुख की जो बातें हैं वो किसी को नहीं बता पा रही है, क्योंकि सुख दुख की बातें वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ आवंटित करती है, किसके साथ बांटती है? श्री कृष्ण के साथ ही बांटती है, क्योंकि उनके जीवन का आधार सिर्फ श्री कृष्ण ही है, श्री कृष्ण ही। ठीक है भाई। तो इस तरह से जो गोपियां हैं, वो गोपियां उद्धव को उलाहना देते हुए कहती है कि हे उद्धव, हमारे मन की जो बातें हैं वो मन में दबी की दबी ही रह गई, हम अपना सुख दुख किसी को नहीं बता सकते। ठीक है भाई। कहिए जाई कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। हे उद्धव, बताइए, आप ही बताइए कि इस तरह से जो मन की बातें हैं क्या किसी को कही जा सकती है? ना ही परत कही और ना ही किसी को ये बताई जा सकती है। कही जाई कौन पे उद्धव, हे उद्धव आप ही बताओ कि ये जो मन की बातें हैं, ये मन की बातें हम किसको कहे? ये जो मन की बातें हैं, ये मन की बातें तो बस सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण को ही कही जा सकती है। ऐसा गोपियों ने क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का आधार श्री कृष्ण की भक्ति रूपी प्रेम को मान लिया है। गोपियों को पता है कि अगर ये जीवन अगर किसी कारण से सफलता प्राप्त करता है, हम अगर अपने जीवन में कामयाब हो पाते हैं, कामयाबी से अभिप्राय है कि इस जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है और वो है सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से। भगवान जो कोई अगर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेगा तो सीधे परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण जी को वो प्राप्त होंगे। ठीक है, ऐसा इन गोपियों ने इसलिए कहा है। ठीक है भाई। अगली पंक्ति में देखिए, तीसरी पंक्ति में, अवधि आधार आस आवन की, कि वो जो श्री कृष्ण है, हे उद्धव, वो जो श्री कृष्ण है ना, वो श्री कृष्ण जिस समय यहाँ से गए थे ना, तो वो हमें एक समय सीमा बताकर गए थे, यानी कि हमें एक समय दे गए थे और उस समय सीमा के अनुसार ही हम एक आशा, एक उम्मीद लगाए बैठे हैं, यानी कि जो आशा है आने की उनकी, उसी को हम आधार बनाकर अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। यानी कि हम बार बार उस श्री कृष्ण की ओर निहार रहे हैं, उस रास्ते की ओर निहार रहे हैं जिस रास्ते से वो श्री कृष्ण गए थे। ठीक है। तन मन बिथा सही, तन शरीर से, मन मन से, बिथा दुख सही सह रहे, सहना। ठीक है कि हम गोपियों ने इस कष्ट को, इस आने की उम्मीद को एक तरह से उनके लिए एक कष्ट ही है, क्योंकि अभी तक श्री कृष्ण जी वापिस नहीं आए हैं, क्योंकि उस गोपियों को एक समय सीमा देकर गए थे, एक निश्चित समय देकर गए थे कि इस निश्चित समय के अनुसार मैं वापिस आऊंगा, आपको अपने दर्शन दूंगा, लेकिन वो श्री कृष्ण नहीं आए। तो ये इस तरह से न आने से गोपियों को कष्ट है, और इस तरह से उस कष्ट को वो जो गोपियां हैं, उस आने की जो आशा है, उसे वो गोपियां क्या करती है, तन से मन से उस दुख को, उस पीड़ा को क्या कर रही है, सहन कर रही। कौन सहन कर रही है? गोपियां। किसके आने की उम्मीद है? गोपियों को श्री कृष्ण के आने की उम्मीद। ठीक है भाई, चलिए आगे चलिए। चाहती होती गुआरी जीते, चाहती चाह कर, चाहती चाह कर, चाहती का अर्थ क्या हो गया? चाह कर। ठीक है भाई। पुति, पुति का अर्थ होता है थी, यानी कि बहुवचन में प्रयोग हो गया। समझ आई बात? गुहारी जीते, अगर हम चाहकर भी अपनी रक्षा के लिए
जिधर से भी आवाज लगाएं, जिधर से भी आवाज लगाएं। जितेंद्र सर एक मिनट है। जितेंद्र सर, जितेंद्र सर, चाहती होती गुआरी जीते उत्ते दार बही, कि अगर हम गोपियां अपनी चाहकर भी अपनी रक्षा के लिए किसी को आवाज लगाते हैं, किसी को आवाज लगाते हैं, उत्ते दार बही, तो हमारी रक्षा के लिए तो कोई आता नहीं, लेकिन वहीं से क्या हो जाता है, ये जो योग रूपी धारा है, ये योग रूपी धारा वहीं से बहनी शुरू हो जाती है। यानी कि अगर हम चारों दिशाओं में अपनी रक्षा के लिए, क्योंकि हम क्या, ये जो गोपियां हैं, ऐसा क्यों कहा है गोपियों ने कि हम जिधर से भी अपनी रक्षा के लिए आवाज लगाते हो वहीं से योग रूपी धारा बहनी शुरू हो जाती है? क्योंकि जो ये गोपियां हैं, ये गोपियां योग रूपी प्रेम में क्या हो रही हैं, जल रही हैं। ऐसा इसलिए कहा। और उस योग रूपी प्रेम से बचने के लिए गोपियों आवाज लगाती हैं, और वो आवाज किसको लगाती है अपनी रक्षा के लिए? श्री कृष्ण को, क्योंकि उस योग रूपी आग से सिर्फ और सिर्फ गोपियों को कौन बचा सकता है? श्री कृष्ण ही उस योग रूपी आग से जलने, उस योग रूपी आग में जलने से श्री कृष्ण ही उन्हें बचा सकते हैं। ऐसा गोपियों ने इसलिए कहा है कि चाहती होती गुहारी जीते थे उत्ते दार बही, कि चाहकर भी हम जिधर से अपनी रक्षा के लिए आवाज लगाते हैं, तो वहीं से क्या हो जाता है, योग रूपी धारा बहनी शुरू हो जाती है। अगर कहने का तात्पर्य ये है कि जो गोपियां हैं, तन मन सब कुछ श्री कृष्ण के भक्ति रूपी प्रेम में अपने आप को न्योछावर कर चुकी है, तन से भी मन से भी अपने आप को श्री कृष्ण को सौंप चुकी है। जो कुछ है उनके लिए तो सिर्फ श्री कृष्ण ही है। ठीक है भाई, जैसे कई बार फिल्मों में, नाटकों में देखते नहीं हो, हीरो को हीरोइन को एक दूसरे के साथ, तो जैसे वो अपने परिवार के सदस्यों को भी छोड़ देते हैं, घर को त्याग देते हैं, हीरो हीरोइन के लिए त्याग देता है। तो इस तरह से ये जो फिल्मी स्टाइल होता है, ये जो नौटंकी हम देखते हैं देश विदेश में, जगत में, सिनेमा पर, हॉल में या फिर टेलीविजन पे, ऐसे ही जो ये फिल्म की तरह, एक नाटक की तरह, ये जो गोपियां हैं, ये गोपियां भी क्या करती हैं, उस श्री कृष्ण को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहती, नहीं त्यागना चाहती। अंतिम पंक्ति की व्याख्या देख लीजिए भाई। सूरदास अब धीर धरी क्यों मर्यादा न ले, कि जो गोपियां हैं वो सूरदास से निवेदन करते हुए कहती है, क्योंकि सूरदास जी तो भगवान श्री कृष्ण के से भले भांति पूर्वक परिचित थे। उन्हें तो उनके बचपन से लेकर, यानी कि जन्म से लेकर मरणोपरांत तक भगवान श्री कृष्ण से अच्छे से परिचित, इसलिए वो उनसे निवेदन करते हुए कहती है कि सूरदास साहब आप ही बताओ कि इस तरह से हम कब तक धैर्य धारण करती रहे, कब तक? कोई एक समय सीमा भी होती है, कोई मर्यादा भी होती है, लेकिन उस श्री कृष्ण ने तो अपनी सभी की सभी मर्यादा को लांघ दिया है। वो सभी की सभी जो मर्यादाएं है वो समाप्त हो चुकी है, मर्यादा न ली, अब कोई मर्यादा नहीं रही है, उनके आने की कोई उम्मीद है ही नहीं। अब आप ही बताओ कि हम कब तक उस योग रूपी धारा को, उस
निर्गुण भक्ति की धारा को जो उस श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से हम गोपियों तक पहुंचाई है, उस निर्गुण भक्ति की धारा को कब तक सहन करते रहे, कब तक उसमें जलते रहे, कब तक हम उसमें जलती रहे, आप ही बताओ। क्योंकि हर एक चीज का एक टाइम पीरियड होता है, एक मर्यादा होती है। अगर पहले वो गोपियां है ना, जैसे भगवान श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, तो वो गोपियां भी श्री कृष्ण को मर्यादाओं से बंधा हुआ मानती थी। लेकिन अब वो जो श्री कृष्ण है वापिस लौटकर नहीं आए, और इस तरह से उन्होंने जो उन्हें एक समय सीमा दी थी, एक जो समय दिया था वो जा चुका है, उसका उल्लंघन हो चुका है। और इस तरह से वो जो गोपियां हैं वो अपना व्यंग्य बाण छोड़ते हुए ये सभी कुछ बातें कहती है। ठीक है भाई, आगे चलिए, तीसरे पद पे आ जाइए। तीसरे पद पे बड़ी जबरदस्त पंक्तियां हैं। जो कोई इस प्रेम में डूब जाता है ना, मुझे तो लगता नहीं कि इस मोह माया, इस सांसारिक प्रेम में कोई अपने आप को फिर उसमें फंसा लेगा या अपने आप को उसमें डुबोएगा। जो भगवान के या किसी भी देवी देवता के भक्ति करनी शुरू कर दे, हनुमान जी की, श्री कृष्ण जी की, राम जी की, माता की, जैसे कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, आप में से अधिकतर नवरात्रों के व्रत रखोगे, उपवास रखोगे, तो ये एक अलग से जो कुछ इस प्रेम में प्राप्त हो सकता है ना, वो किसी भी प्रेम में प्राप्त नहीं। ये रियलिटी है, यही दुनिया की हकीकत है, सच्चाई। ठीक है भाई, क्योंकि जो कोई इस भक्ति रूपी प्रेम में डूब गया ना, मुझे नहीं लगता कि वो उस भक्ति रूपी प्रेम से निकलकर किसी अन्य प्रेम में अपने आप को डुबाने की कोशिश करे। ठीक है भाई, आगे चलिए, तीसरे पद पर आ जाइए। हमारे हरि हारेल की लक्ष्य है, वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। ठीक है भाई, मन कर्म बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़, जागत सोवत सोपन दिवस निसी, काने काने जकरी, सुनत जोग लागत है सो, ज्यों करी ककरी, सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुर तीनई ले सौंपो, जिनके मन सकरी। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। जितनी बार इन पंक्तियों को पढ़ेंगे, जितनी बार इन पंक्तियों को में से इनका भावार्थ निकालने की कोशिश करेंगे, कुछ न कुछ अलग से नॉलेज हमें मिलता रहेगा, आनंद की अनुभूति होती रहेगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से संबंधित ये पंक्तियां हैं। ठीक है भाई, तो देखिए, गीत शैली है, कौन सी शैली का प्रयोग है इसमें? गीति शैली का। गीति शैली कौन सी क्या होती है? शैली क्या होती है? अंग्रेजी में शैली को स्टाइल बोलते हैं। स्पेलिंग शायद मुझे पता नहीं, लेकिन गलती हो जाए तो फिर भी बता देना, क्योंकि इतनी ज्यादा इंग्लिश मुझे आती नहीं है। STYLE शायद ये होगी, लेकिन फिर भी आप अंग्रेजी के विद्यार्थी हो, आप देख लेना। ठीक है, हिंदी में इसे ढंग तरीका बोलते हैं। वियोग श्रृंगार है इस पूरे पद में। ठीक है, उपमा, रूपक, अनुप्रास, इन अलंकारों का तो प्रयोग है ही, वो मैं आपको बताऊंगा ही। ठीक है, और लक्षण सरस्वती का सारा तो है ही है। चलिए, सर्वप्रथम हम कठिन शब्दों का अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। हमारे से जो अभिप्राय है वो गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया। किसके लिए प्रयोग किया है? ये जो शब्द है ये भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया। हरि भगवान श्री कृष्ण, हारिल हारिल पक्षी। हारिल कौन होता है? एक ऐसा पक्षी जो हमेशा अपने पंजों में लकड़ी दबोच कर रखता है और आसमान में चाहे कितने भी ऊंचाई पर उड़ ले,
ये जो हारिल पक्षी है पंजों में लकड़ी को दबोचकर आसमान में चाहे कितनी ऊंचाई पर उड़ जाए या कितनी दूरी तय कर ले, लेकिन ये इस हारिल पक्षी के पंजों से लकड़ी कभी भी टूटती नहीं है। ये उस लकड़ी को अपने पंजों से कभी भी छोड़ता नहीं है। ठीक है भाई। लकड़ी, लकड़ी का अर्थ होता है लकड़ी। लकड़ी का अर्थ क्या होता है? लकड़ी। मन, मन से। कर्म, कर्मों से। वचन, वचनों से। नंद, नंद नंदन, नंद नंदन। नंद श्री कृष्ण के लिए प्रयोग है और नंदन श्री कृष्ण के पिताजी के लिए प्रयोग। ठीक है भाई। उर का अर्थ होता है हृदय। उर का अर्थ क्या होता है? हृदय, दिल। यह है, इसने, श्री कृष्ण ने। दृढ़, दृढ़ का अर्थ क्या होता है? मजबूती के साथ। करी, करके। पकड़ी, पकड़ रखा है। पकड़ी का अर्थ क्या होता है? पकड़ रखा है। ठीक है भाई। जागत, जागते समय में। सोवत, सोते समय में। स्वप्न, सपने में। दिवस, दिन में। निशी, रात में। यानी कि दिन रात। दिवस निशी में कौन सा? ये दिवस निशी। इस तरह से जो दिवस निशी है ये तत्सम शब्दों का प्रयोग है। कौन से शब्दों का प्रयोग है? तत्सम। इससे ये पता चलता है कि कवि सूरदास जी ने अपनी भाषा शैली में तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है। इससे पहले भी आए हैं। यानी कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर 5 तरह के शब्द होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और अंतिम होता है संकर शब्द। संकर शब्द क्या होता है? जो 2 लैंग्वेजों से मिलकर बनता है। मान लीजिए उर्दू और हिंदी से मिलकर बने। फॉर एग्जाम्पल मालगाड़ी। ठीक है भाई। चलिए ये बातें फिर बाद में करेंगे। तो इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास। दिन रात में। काने काने, काने काने, कन्हैया कन्हैया, श्री कृष्ण श्री कृष्ण। तो काने काने में कौन सा अलंकार हो गया? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जकरे, जक रे, जक रे अलग है, इकट्ठा नहीं है। जक अलग है, री अलग है। ठीक है। जक का अर्थ होता है जकड़ लेना, मजबूती के साथ जकड़ लेना, पकड़ लेना। ठीक है। और यहाँ पर जो जकरी का अर्थ क्या है? रटना, रटना, क्रैमिंग करना। क्रैमिंग, अंग्रेजी में क्रैमिंग बोलते हैं ना। मैंने आपको पहले बताया भाई, अंग्रेजी मुझे ज्यादा आती नहीं, आप फिर भी अंग्रेजी के विद्यार्थी हो, लेकिन जैसी आती है वो मैं आपको बताता है, साथ के साथ में बता ही रहा हूं। ठीक है। सु, सु जो शब्द है, इस सु शब्द में रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक। सु जो प्रयोग है, सु का जो अर्थ होता है वह है। सु का क्या अर्थ होता है? वह है। तू, तो, व्याधि, व्याधि का अर्थ होता है रोग, बीमारी। हमको, हमको जो शब्द प्रयोग किया है गोपियों ने स्वयं के लिए प्रयोग किया है, खुद के लिए प्रयोग किया है, अपने लिए प्रयोग। ले आए, ले आए, लेकर आ गए हो। क्योंकि गोपियां किस पर व्यंग्य बाण छोड़ रही है? उद्धव पर। उद्धव चैनल का काम करता है। यानी कि जैसे है ना, रेडियो होती है, टेलीविजन होता है, इंटरनेट होता है, ये चैनल का काम करते हैं। ठीक है। कम्युनिकेशन का काम करते हैं। चलिए देखिए, देखिए में स्वर मैत्री है। स्वर मैत्री बताऊंगा आपको कैसी होती है। सुनी न करी, देखिए देखना, सुनी सुनना, न नहीं, करी करना। अब देखिए इन शब्दों में स्वर मैत्री है। स्वर मैत्री कैसे है? देखी, देखी में अंत में ई की मात्रा है। फिर सुनी, सुनी में भी अंत में ई की मात्रा है। और करी, करी में भी अंत में ई की मात्रा है। और इस तरह से जब ये स्वरों के स्वर आपस में मिलते हैं, यानी कि एक ही जो स्वर है वो 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग होता है, तो वहां पे स्वर मैत्री होती है। यानी कि
ई की जो मात्रा है वो 3 बार प्रयोग हो। ठीक है भाई। यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपो, यह तो से अभिप्राय है जो निर्गुण भक्ति की जो धारा श्री कृष्ण की ओर से जो ये उद्धव लेकर आए थे, यानी कि योग रूपी धारा, यह तो से अभिप्राय है योग रूपी धारा से। तिनई, तिनई का अर्थ होता है उन्हें, जिन्होंने ये योग रूपी धारा दी है उन्हें। लई सौंपो, लई सौंपो लेकर उन्हें ही सौंप दो। जिनके मन चक्रे, मन चक्री से अभिप्राय है जिनका मन एक जगह टिक कर नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता, मन में चक्कर या चक्कर, मन के अंदर दुविधा बनी रहती है, मन के अंदर क्या बनी रहती है, दुविधा बनी रहती है, ऐसे व्यक्तियों। ठीक है भाई।